Welcome to my YouTube channel in Ankur Mitra classes. Please like and share my YouTube videos. Also subscribe my YouTube channel for getting new updates. Hello student, today we discuss about binary search tree. Binary search tree is another version of binary tree. It's having some special characteristics which are different from binary tree. It's make binary search tree. In the binary search tree, data value are only in integers. Start with binary search tree. Binary search tree is ordered binary tree. It's ordered binary tree such that either it is empty tree or each data value in its left subtree is less than the root element, and each data value in right subtree is greater than the root data value, and right and left subtree are again in binary search tree. डेफिनेशन ऑफ बाइनरी सर्च ट्री क्या कहती है हमें कि बाइनरी सर्च ट्री जो है वो एक ऑर्डर्ड बाइनरी ट्री है, या तो वो बाइनरी ट्री हमारा एम्प्टी होगा। अगर उस बाइनरी ट्री के अंदर कुछ डाटा वैल्यूज हैं तो क्या होगा, रूट एलिमेंट हमारा रूट एलिमेंट से लेस देन वैल्यू कहाँ आएंगी, लेफ्ट सब ट्री में आएंगी। रूट वैल्यू से ग्रेटर देन वैल्यू कहाँ आएंगी, राइट सब ट्री में आएंगी। और इससे अगला थर्ड स्टेप क्या कहता है कि जो लेफ्ट और राइट सब ट्री होंगे वो हमारे क्या होंगे, अगेन इन बाइनरी सर्च ट्री, क्योंकि हर आपका रूट, हर नोड बाइनरी सर्च ट्री की प्रॉपर्टीज को फॉलो करेगा जो अबो टू प्रॉपर्टीज हैं। क्या होगा, ईच डाटा वैल्यू इन लेफ्ट सब ट्री इज लेस देन रूट एलिमेंट, ईच डाटा वैल्यू इन राइट सब ट्री इज ग्रेटर देन द रूट वैल्यूज। क्या एग्जाम्पल दिया है आपको, एक ट्री हमने बनाया है जिसके अंदर आपके 8 वैल्यूज हैं। तो मैंने रूट डिसाइड किया 40 से लेस देन वैल्यू कहाँ आएंगी, लेफ्ट सब ट्री के अंदर, ग्रेटर देन वैल्यू कहाँ आएंगी, राइट सब ट्री के अंदर। देखिए 40 हमारा रूट है तो हमारा ट्री आपका एम्प्टी नहीं है, तो ये तीनों प्रॉपर्टीज को फॉलो करना होगा। ईच डाटा वैल्यू इन इट्स लेफ्ट सब ट्री इज लेस देन रूट, तो रूट से लेस देन 32, 32, 35, 25, 20, 10 लेस देन 40 लेफ्ट सब ट्री में है, फॉलो कर रहा है। ईच डाटा वैल्यू इन राइट सब ट्री इज ग्रेटर देन रूट, 40 एंड 45 ग्रेटर देन है, वाटा फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट क्या है, लेफ्ट एंड राइट सब ट्री आर अगेन इन BST, कि वो भी हमारा बाइनरी सर्च ट्री में होना चाहिए। तो हम देखते हैं लेफ्ट सब ट्री में आते हैं। लेफ्ट में क्या है, रूट 32 है, 32 से लेस देन वैल्यू लेफ्ट साइड में है 20, 10, 25, राइट 30, ये भी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं 20 से लेस 10 है, ये आपके लेफ्ट में है, ओके। 30, 25 ओके। इसके आगे कुछ नहीं है तो हमारा यहाँ तक कंप्लीट है। राइट में आते हैं, राइट में 50 है, 50 के लेफ्ट में हमारा 50 से कम होना चाहिए, 50 के राइट में ज़्यादा होना चाहिए। 50 के राइट लेफ्ट में क्या, 45 ओके। तो ये क्या होगा, एक बाइनरी सर्च ट्री होगा। रिपीट करता हूँ, बाइनरी सर्च ट्री के अंदर जो आपका रूट एलिमेंट होगा, रूट एलिमेंट से जो स्मॉलर वैल्यूज होंगी वो लेफ्ट में आएंगी, ग्रेटर देन वैल्यूज रूट से कहाँ आएंगी, राइट में आएंगी। नेक्स्ट मेन प्रॉपर्टी, ये आपकी मेन प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट आपका कंसेप्ट आता है, इसके अंदर बाइनरी सर्च ट्री के अंदर कोई भी डुप्लीकेट डाटा वैल्यूज नहीं आएंगी, क्योंकि अगर मैं इस ट्री के अंदर अगर 2 बार 20 आए तो हम उसको प्लेस करना नहीं कर सकते कि उसकी प्लेसिंग कहाँ होगी, इसलिए डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउड नहीं होती बाइनरी सर्च ट्री में। जो बाइनरी सर्च ट्री है, एक बाइनरी ट्री हमारे पास था, उसे एक्स्ट्रा फीचर्स क्यों बनाया है, तो कोई काम आएगा आपका। तो बाइनरी सर्च ट्री जो है यूजफुल होता है आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर डेवलप करने में, जैसे कि लोडर्स डेवलप करने में, असेंबलर डेवलप करने में, कंपाइलर डेवलप करने में। इन सब में हम यूज करते हैं सर्चिंग प्रिंसिपल। आपको कुछ आपके गिवन है, कुछ
सिंबल्स हैं उनको सर्च करना है तो एक टेबल्स बनाते हैं, उसके अकॉर्डिंग उसको हम वैल्यूज़ प्रोवाइड करते हैं सिंबल्स को, और उससे हम उसकी वैल्यू सिंबल्स को सर्च कर सकते हैं। सर्चिंग टाइम जो है बाइनरी सर्च ट्री में वो रिड्यूस हो जाता है आपका हाफ रिड्यूस हो जाता है। और इसको बोलते हैं इफ़िशिएंटली बाइनरी सर्चिंग प्रिंसिपल में बाइनरी सर्च ट्री इफ़िशिएंटली काम करता है। जैसे कि अब एग्जाम्पल में भी आपको अगर सर्च करना है 25 तो हम क्या कर सकते हैं, आपको हम क्या करेंगे 40 से कंपेयर करेंगे 25 हमारा लेस देन है या ग्रेटर देन। अगर लेस देन है तो हम लेफ्ट सर्च करेंगे ट्री में, और ग्रेटर देन है तो राइट सर्च करेंगे। तो हमारा क्या हुआ, कितने भी वैल्यूज़ हो हमारे ट्री के अंदर हम वन पार्ट को ही सर्च करेंगे। तो हमारा क्या होता है, इफ़िशिएंटली मैनर प्रोवाइड करता है सर्चिंग प्रिंसिपल में बाइनरी सर्च ट्री। नीचे आपको 2 ट्री दिए गए हैं, दोनों ही बाइनरी ट्री हैं, क्योंकि क्या है एक नोड के मैक्सिमम 2 चाइल्ड्स हैं, 0, 1 और 2 चाइल्ड होते हैं, तो क्या होगा बाइनरी ट्री। तो दोनों ही बाइनरी ट्री है। अब फाइंड आउट देखो ये बाइनरी सर्च ट्री है या नहीं। देखिए 40 से लेस देन है लेफ्ट में, नहीं, तो ये क्या होगा नॉट बाइनरी सर्च ट्री। इसमें देखिए 40 से लेस देन ओके बाइनरी सर्च ट्री फॉलो कर रहा है, यहाँ भी फॉलो कर रहा है, 30 से 30 लेस ओके, तो ये क्या होगा बाइनरी सर्च ट्री भी है और बाइनरी ट्री भी है। ये आपका कंसेप्ट था बाइनरी सर्च ट्री। जो बाइनरी सर्च ट्री है उसमें कैसे वैल्यूज़ को सर्च करते हैं या इंसर्ट करते हैं, तो आपका नेक्स्ट कंसेप्ट आता है सर्चिंग एंड इंसर्टिंग इन बाइनरी सर्च ट्री। हम अज्यूम करके चलते हैं हमारे पास एक BST है बाइनरी सर्च ट्री, जिसका नेम किया मैंने T, और उसके अंदर हमें एक इन्फॉर्मेशन और एक डाटा वैल्यूज़ हमारे पास आती है X, उसको सर्च करना है। अगर वो आपके बाइनरी ट्री में अवेलेबल है, अगर नहीं है तो उसको हमें इंसर्ट करना है। तो उसके लिए कुछ स्टेप फॉलो करते हैं। कंपेयर करेंगे X को विद द रूट नोड R, जो ट्री की जो BST का रूट होगा उससे हम कंपेयर करेंगे उसकी वैल्यू को। अगर उसकी वैल्यू, अगर हमारे X की वैल्यू ग्रेटर देन है R से, तो हम प्रोसीड करेंगे राइट चाइल्ड ऑफ R, राइट सब ट्री के अंदर। अगर हमारी वैल्यू X की वैल्यू लेस देन R है, तो हम प्रोसीड करेंगे लेफ्ट चाइल्ड की तरफ ऑफ R, या कहें हम लेफ्ट सब ट्री के अंदर। ये जो फर्स्ट स्टेप है, इस फर्स्ट स्टेप को हम रिपीट करते रहेंगे कब तक, जब हमें अगर कहीं मिल जाता है X इक्वल टू R, किसी भी रूट नोड की वैल्यू हमारे X से मिल जाती है, तो हमारा सर्चिंग क्या हो जाएगी, सक्सेसफुल होगी और हम एग्जिट हो जाएंगे प्रोसेस के थ्रू। अगर दूसरी कंडीशन क्या अराइज होगी, अगर हमें कोई ऐसी वैल्यू नहीं मिल रही X इक्वल टू R, या कहें हमारा कहीं क्या आ रहा है एम्प्टी सब ट्री आ रहा है, तब हमारी सर्च क्या होगी अनसक्सेसफुल, और हम इंसर्ट कर देंगे X की वैल्यू इन एम्प्टी प्लेस, जो एम्प्टी था वहाँ इंसर्ट कर देंगे। अब जो बाइनरी ट्री नीचे एक बनाया है जो हमने अभी यूज़ किया था, उसी के अंदर हम सर्च कर देखते हैं 25 कैसे सर्च होता है, 49 कैसे सर्च होता है। हमारे पास X की वैल्यू क्या है 25, पहले कंपेयर करेंगे X टू 40। पहला स्टेप क्या होगा, कंपेयर 25 40। क्या कंपेरिजन आ रहा है, 25 इज लेस देन 40, लेस देन 40 तो हम कहाँ मूव करेंगे, लेफ्ट सब ट्री के अंदर। 32 पे आओगे आप, 32 पे आ रहे हैं हम। अब यहाँ क्या होगा, सेकंड स्टेप में क्या होगे, 32 25 से कंपेयर करेंगे, लेस देन क्या है 32, तो मूव कहाँ करोगे, लेफ्ट सब ट्री, लेफ्ट में आ जाओगे। कहाँ गए, देखिए कैसे कंपेयर किया, हम यहाँ से चले 32 पर आए, उसके बाद कंपेयर कर रहे हैं कि 32 इज लेस देन 25, 25 इज लेस देन 35, देन कम टू लेफ्ट, लेफ्ट पर आए। अब लेफ्ट पे क्या आ रहा है 25, 20 वैल्यू है, तो ये क्या हो जाएगी 25 इज ग्रेटर देन 20, देन मूव टू राइट चाइल्ड, राइट पर आएंगे। अभी क्या है 25 इक्वल टू 25, ये क्या हो जाएगी हमारी सक्सेस हो जाएगा सर्च, हमारा सर्चिंग क्या हुई सक्सेसफुल। ऐसे सर्च करते हैं। नेक्स्ट हम सर्च करते हैं
क्या सर्च करेंगे? 49 सर्च करना आपको। 49 सर्च करने के लिए सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे 49 कंपेयरिंग टू रूट ऑफ ट्री 40। तो 49 इज ग्रेटर देन 40, देन मूव टू राइट सब ट्री है, राइट चाइल्ड, राइट में मूव करेंगे। हमारा क्या आ रहा है? 49 को कंपेयर करेंगे नेक्स्ट रूट से, ये रूट हमारा क्या आ रहा है आपका? 50। तो 49 इज लेस देन 50। अगर 50 से लेस देन आ रहा है तो हम कहाँ मूव करेंगे? लेफ्ट ऑफ सब ट्री। हमने क्या किया? मूव किया लेफ्ट चाइल्ड में। थर्ड में कंपेयर करेंगे 49 एंड रूट नेक्स्ट है 45। कंपेयर करेंगे, क्या है आपका? कंपेयरिंग 49 इज ग्रेटर देन 45। तो कहाँ मूव करेंगे हम? राइट में, राइट में मूव करेंगे। इसका राइट क्या आ रहा है? 49 को कंपेयर करना है किसी रूट के साथ, और यहाँ हमारा क्या आ रहा है? एम्प्टी सब ट्री। 45 रूट का राइट सब ट्री क्या है? एम्प्टी। एम्प्टी है तो हमें क्या करना है? इंसर्ट करेंगे हम। अब क्या करना पड़ेगा आपको? 49 को इंसर्ट करना है। इंसर्ट कहाँ करेंगे? राइट पर, क्योंकि यही प्लेस हमें सर्च करना। ये राइट आया तो क्या हो जाएगा? 49। ये क्या है आपका? सर्चिंग एंड इंसर्टिंग ए एलिमेंट इनटू बाइनरी सर्च ट्री। नेक्स्ट आपका आता है, ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि कुछ नंबर्स दिए गए हैं आपके पास, उनको इंसर्ट करना है ऑर्डर के अनुसार एक एम्प्टी बाइनरी सर्च ट्री में, या कहा जाए मेक ए बाइनरी सर्च ट्री फ्रॉम फॉलोइंग नंबर्स। इस नंबर से बाइनरी सर्च ट्री आपको बनाना है। तो हमारे पास नंबर गिवन है 18, 21, 28, 12, 19, 11, 15। तो सबसे पहला कौन सा नंबर आ रहा है? 18। तो पहला स्टेप क्या होगा? 18 को हम एक रूट कंसीडर करेंगे, रूट बनाएंगे 18। उसके बाद ऐड करेंगे नेक्स्ट एलिमेंट 21 ऐड करना है। 21 कहाँ आएगा? हम कंपेयर करेंगे रूट से। रूट हमारा 18 है, 18 से ज़्यादा, 18 से बिगर है तो ये राइट में आएगा इसके। तो इसका राइट चाइल्ड हम बना देते हैं 21 को। नेक्स्ट एलिमेंट आपका आता है 28। तो 28 क्या है आपका? 28 नेक्स्ट चाइल्ड है। 28 हमारा बिगर है 18 से और 21 से भी, तो हमारा कहाँ आ जाएगा? 21 के राइट प्लेस पे। नेक्स्ट एलिमेंट आपका आता है, अब हमारे पास ट्री है 21 राइट प्लेस, 22 राइट प्लेस, 28 फोर्थ प्लेस। स्टेप क्या होगा? अब हमें इंसर्ट करना है 12। 12 क्या है? 18 से लेस, तो लेफ्ट पे क्या आ जाएगा? 12। नेक्स्ट रीड करते हैं। नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा है आपका? नेक्स्ट एलिमेंट हमारे पास है 19। अब 19 हमारा क्या है? ग्रेटर देन 18। मेन रूट से अंदर आएंगे, 21 से चेक करेंगे, 21 से क्या लेस, तो लेफ्ट में आ जाएगा आपका ये। तो नेक्स्ट में हमारा क्या आ रहा है? हमारे पास एलिमेंट बचते हैं 2। रूट एलिमेंट 18, 12, 21, 19, 28। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या ऐड करना है? 11 ऐड करना है। तो चेक करेंगे, 18 से स्मॉलर है, लेफ्ट में आएगा। 12 से स्मॉलर है तो 12 के लेफ्ट में आ जाएगा। 18, 12, 11, 21, 19, 28। सेवंथ एलिमेंट ऐड कर रहे हैं हम। सेवंथ एलिमेंट क्या है? 15। चेक करेंगे रूट से। रूट क्या है? रूट से 18 से स्मॉलर, लेफ्ट में आएगा। 12 से ग्रेटर है तो उसके 12 के राइट में आएगा 15। तो ये आपका एक बाइनरी सर्च ट्री बनता है जो गिवन नंबर से है। ये आपके एग्जाम, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है ऐसे क्वेश्चंस को। आप इसके लिए कुछ एग्जाम्पल करके देखिएगा। मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ। आपको BST ट्री क्रिएट करना है। आपके पास कुछ नंबर्स गिवन दिए गए हैं।
ये एग्जाम्पल आप करके देखिएगा। होपफुली आपको बाइनरी सर्च ट्री समझ में आया होगा। थैंक यू गाइज। Thank you guys.